नमस्कार और जय हिंद सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डीएस कॉन्सेप्ट में। बेटा, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम जो हमारा प्रीवियस जो हमने कल क्लास ली थी, जब स्टोन एज पाषाण काल का, उसका एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है जिसका नाम है चैल्कोलिथिक एरा या फिर ताम्र पाषाण काल। सबसे पहले हम उसको थोड़े से को कवर करेंगे और उसके बाद हम इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता की ओर बढ़ेंगे, नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, मैं एक आपको आवश्यक सूचना देना चाहता हूँ। जो ये फर्स्ट वीडियो जो थी क्लास 1 थी, जिसमें मैंने स्टोन एज पढ़ाया, उसी के कमेंट सेक्शन में मैंने एक टेलीग्राम का आपको लिंक अवेलेबल करा दिया है। इस टेलीग्राम के लिंक को आप क्लिक करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इस पर मैंने क्या किया, आपको पीडीएफ जो है, एक पीडीएफ सेट आपको दिया है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी बेटा साथ साथ होती रहे। जो भी इसके रिलेटेड क्वेश्चंस, स्टोन एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैंने उसमें दिए हैं, ताकि आप डे वन से जो भी आप याद कर रहे हो, जो भी आप समझ रहे हो, आप देख पाओ, आप इवेल्युएट कर पाओ कि आप कितना उसको रिटेन कर पा रहे हो साथ साथ। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी बच्चों को मैं जो समझाना चाहता था वो समझ में आ गया होगा। और जिन जो भी बच्चे नए हैं इस क्लास में, सबसे पहले तो क्लास 1 को 1 से शुरू करें, ताकि उनको एक फ्लो में सारी चीज़ें मिलती रहें। और जो भी बच्चे नए हैं इस क्लास को एक बार बेटा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर दें। चलो बेटा, आज की जो है क्लास को हम शुरू। सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए, चैल्कोलिथिक एरा। सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए चैल्कोलिथिक एरा की। चैल्को का मतलब होता है बेटा तांबर, तांबा। और लिथिक का मैंने आपको बताया था पाषाण। पाषाण का मतलब बेटा होता है पत्थर। एरा का मतलब होता है काल। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है ताम्र पाषाण काल। ठीक है, सबसे पहले एक चीज आती है कि मानव, एक क्वेश्चन आता है जो काफी बार पूछा जाता है कि मानव सबसे पहले किस धातु से, किस धातु से परिचित हुआ। मानव सबसे पहले किस धातु से परिचित हुआ, तो आपने बताना है कॉपर। कॉपर, इसी को जो सिंबल होता है वो सी होता है। ठीक है, मानव सबसे पहले किस धातु से परिचित हुआ, तो आपने बताना कॉपर। सबसे पहले मानव जो है कॉपर से परिचित हुआ। ये जो है चैल्कुलेथिक एरा, चैल्कोलिथिक ये जो एरा है, ये हमें बनास रिवर, बनास नदी पास बेटा देखने को मिलता है। ये बनास रिवर कहाँ पे, राजस्थान। बनास रिवर बेटा कहाँ पे, तो आपने बताना राजस्थान। इसलिए इसी को ही हम बनास कल्चर और पहाड़ कल्चर के नाम से। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बनास कल्चर या फिर आहार कल्चर किससे संबंधित है, तो आपने बताना है
ये जो है चैलकोलिथिक एरा ताम्र पाषाण काल से संबंधित। ठीक है। बनास रिवर को बेटा हम ताम्रवती रिवर भी कह देते हैं। बनास रिवर को ही क्या हम कह देते हैं, ताम्रवती रिवर। बनास रिवर को ही हम क्या कह देते हैं, ताम्रवती रिवर भी हम कह देते हैं। ठीक है। अब कुछ हम चैलकोलिथिक साइट्स के बारे में पढ़ेंगे जो आपसे काफ़ी पूछा जाता है, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से बेटा काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। साइट्स ऐसे कैसे पूछ ली जाती हैं कि ये वाली साइट्स बेटा किससे संबंधित है, कौन से एरिया से संबंधित है, या फिर ये साइट्स कहाँ पे पड़ती है, तो मैं उन साइट्स के बारे में बताऊंगा आपको। सबसे पहले बेटा है CIL, CILUND, कुलड़, कुलूड़ या गुलूड़। गुलूड़ जो साइट है ये बनास रिवर से राजस्थान। ठीक है। जहाँ से हमें चालकोलिथिक एरा के बारे में पता चलता है। एक और साइट है बेटा, ये साइट्स हैं, काफ़ी साइट है वैसे, मैं एक एक करके आपको सारी बताता जाऊँगा। ठीक है। जैमाबाद। जैमाबाद कहाँ पे है, तो आपने कहना अहमद नगर में है। अहमदनगर, महाराष्ट्र। अहमदनगर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। इसी जैमाबाद वाली साइट को ही हम जारवी कल्चर बेटा हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, इसलिए हम इसको जारवी कल्चर भी कहते हैं। हम जारवी कल्चर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। एक साइट और, एरन। एरन बेटा जो साइट है ये आपका MP, मध्य प्रदेश में, मध्य। ठीक है। एरन जो साइट है वो आपकी कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। चंदौली, ये साइट आपकी कहाँ है, तो ये आपकी जो है महाराष्ट्र में। चंदौली जो चैलकोलिथिक साइट है ये कहाँ पे आपकी, तो आपने बता देना है कि ये महाराष्ट्र में है। ठीक है। इनाम गांव, ये अभी आपकी महाराष्ट्र में है। सोन गांव, ये भी आपकी महाराष्ट्र में। नासिक, ये भी आपकी महाराष्ट्र में। कुछ और चैलकोलिथिक साइट्स के बारे में देख लेते हैं। ठीक है। अब बिहार में एकमात्र जो चैलकोलिथिक साइट है वो है सिराद। सिराद, सिराद जो साइट है चैलकोलिथिक साइट है, कहाँ पे है, बिहार में। न्यूलिथिक साइट भी है और चैलकोलिथिक साइट भी है सिराद। सिराद को हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है। हयात, ये भी बेटा आपकी जो है चैलकोलिथिक साइट में है। चैलकोलिथिक साइट MP, मध्य प्रदेश में।
महेश दल, ये जो आपकी साइट है वेस्ट बंगाल। महेश दल जो आपकी साइट है ये कहाँ पे है आपने बताना, वेस्ट बंगाल में। एक और आपकी साइट है नव टोली सा नव सा नवदा टोली जो आपकी साइट है कहाँ पे है? आपकी एमपी में, मध्य प्रदेश में ही। ये बेटा जो नवदा टोली है इंडिया की लार्जेस्ट कैलकुलेटिक साइट है। लार्जेस्ट कैलकुलेटिक साइट है ये नवदा टोली। ये काफ़ी बार आपसे पूछी गई है, तो ये आपको तो ध्यान रखना है। नवदा टोली क्या है? इंडिया की लार्जेस्ट कैलकुलेटिक साइट है। ठीक है। खैर ये जो साइट है ये आपकी यूपी, उत्तर प्रदेश। ये जो इम्पोर्टेंट कैलकुलेटिक एरा की जो जो इम्पोर्टेंट साइट थी बेटा, मैंने वो आपको सारी करा दी। एक बार हम इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो भी हमने। आप साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलेंगे या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर वीडियो को देखते देखते जैसे आपने मन कर रहा हो इनके नोट्स बना के अगर आप अपने पास रखेंगे तो आप ज़्यादा रिटेन कर पाएंगे। तो बस वीडियो को 1 से 2 बार आप देख लोगे तो बिल्कुल अच्छी तरीके से आपके दिमाग में रिटेन हो जाएगा। और साथ साथ बेटा आप उस पर मेरे साथ टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसमें कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ आपके अगर स्मार्टफोन है तो आप उसके थ्रू टेलीग्राम को आप डाउनलोड कीजिए और उस लिंक के थ्रू आप उस पर पीडीएफ जो है अपना डाउनलोड करके उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाओगे। आपका भी मोरल और एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है आपका बूस्ट होगा कि हाँ जी हमें भी कुछ समझ में आ रहा है, हम भी कर पा रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं चैलकुलिथिक एरा। चैलकुलिथिक एरा को ही हम ताम्र पाषाण काल के नाम से जानते हैं। या मानव ने इस धातु को, इस धातु से सबसे पहले परिचित हुआ तो आपने बताना कॉपर से, तांबे से वो सबसे पहले परिचित हुआ। चैलकुलिथिक ईरा जो ये कल्चर है या ये चैलकुलिथिक काल है, ये कहाँ पर हमें अधिक पाया जाता है? तो ये बनास रिवर के पास बेटा हमें मिला है, राजस्थान में। इसलिए इसको हम बनास कल्चर या फिर आहार कल्चर के नाम से भी जानते हैं। और ये जो बनास कल्चर के पास जो ये नदी है, बनास जो रिवर है, इसी को हम ताम्रवती रिवर भी कह देते हैं। इसी को क्या कह देते हैं? ताम्रवती रिवर। कुछ बेटा कैलकुलेटिक साइट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। कैलकुलेटिक एरा की कुछ साइट्स थी। उनके बारे में बोला हम थोड़ा। ठीक है। सबसे पहली जो इसकी साइट है कुलूड़, ये कहाँ पे? बनास रिवर, राजस्थान में। ठीक है। जैमाबाद, ये कहाँ पे? अहमदनगर, महाराष्ट्र में है। इसी को ही हम जारवी कल्चर के नाम से भी जानते हैं। ये भी आपसे पूछा गया है एसएससी में कि जारवी कल्चर जो कैलकुलेटिक साइट है वो कहाँ पे है, तो आपने बताना अहमदनगर। ऐसे ही बेटा एरन, ये कहाँ पे है? आपकी मध्य प्रदेश में, ये भी आपकी कैलकुलेटिक साइट है। चंदौली, ये आपकी कहाँ पे है? तो ये आपकी महाराष्ट्र में है। इनाम गाँव, इनाम आपने काफ़ी बार सुना होगा, तो ये भी आपकी जो साइट है कैलकुलेटिक साइट है वो महाराष्ट्र में। सोनगांव,
ये भी महाराष्ट्र में है बेटा चालकुलातिक साइट, और नासिक ये भी महाराष्ट्र में। ठीक है। जो भी इसकी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट साइट्स थी जिसके बारे में बेटा पेपरों में आपको वनडे एग्जाम में जहाँ पे भी जीके आती है वहाँ पूछा जाता है, तो वो जो भी उनका इम्पोर्टेंट चीज़ है जो जो पूछ सकता है एग्जामिनर, वो सारी मैं यहाँ पे कवर करवाता हुआ आपको चल रहा हूँ। ठीक है। ये जो बेटा नोट्स हैं ये आप पेड कोर्स में भी बेटा आपको नहीं मिलेंगे, इनको साथ साथ आप बनाते हुए चलें। ठीक है। एक है चिराद। चिराद एकमात्र ऐसी कैलकुलेटिक साइट है जो एक ही साइट है चिराद, जो कि अपनी बिहार में। कयात, ये जो अपनी साइट है ये कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। महेश दल, ये अपनी वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। ठीक है। नवदा टोली, ये इंडिया की लार्जेस्ट कैलकुलेटिक साइट है, और ये आपकी कहाँ पे पड़ती है, मध्य प्रदेश में पड़ती है। हैरादी, ये आपकी यूपी में पड़ती है, कैलकुलेटिक साइट है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ये काफ़ी बार पूछे हुए इसमें से, जैसे चिराद के बारे में काफ़ी पूछा गया है। बता देता हूँ क्या क्या पूछा गया है आपसे। जो चिराद है इसके बारे में पूछा गया है। जारवी कल्चर के बारे में आपसे पूछा गया है। जब तक हमने देखी है एग्ज़ाम में ये साइट्स, नाम गाँव, इसके बारे में भी वनडे एग्ज़ाम में पूछा गया। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, आपको सारी साइटें बेटा याद होनी चाहिए। अब ये यहाँ से हमारा बेटा स्टोन एज जो ये पाषाण काल है वो ख़त्म हो गया है। अब हम एक नए टॉपिक की ओर आगे बढ़ रहे हैं जिसका नाम है, तो आप नई हेडिंग डाल लीजिएगा। इसका क्या नाम है बेटा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसी को शॉर्ट में आईवीसी बोल देंगे। ठीक है। इंडस वैली इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है। जिसको हम सिंधु घाटी की सभ्यता नाम से हम जानते हैं। ठीक है। एक सेकंड, तो मैं सारा कवर करा दूं। ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता, या फिर इसी को बेटा हम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोल देते हैं। कि यहाँ जो सबसे पहले जो साइट खोजी गई थी वो हड़प्पा थी, इसलिए इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी हम बोल देते हैं। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम जान लेते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट बेटा फैक्ट्स हम जान लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। बेटा जॉन मार्शल, ये क्या थे, एएसआई के चीफ थे। एएस चीफ थे। इन्होंने इसके बारे में, एएसआई के बारे में बाद में आपको समझा। ठीक है। इन्होंने जो टर्म यूज़ करी सबसे पहले बार, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो ये जो शब्द है, ये जो टर्म है, सबसे पहले बेटा इन्होंने ही यूज़ किया। ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जाए सबसे पहले जो टर्म है इंडस वैली सिविलाइजेशन किसने यूज़ किए, तो जॉन मार्शल। जॉन मार्शल, जॉन मार्शल ने बेटा ये
टर्म जो है यूज़ किए। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये सिंधु नदी किनारे बसी है। ये सभ्यता है, इसलिए बेटा हम इसको सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो फर्स्ट साइट डिस्कवर की गई कौन सी थी? वो थी हड़प्पा। फिर आप उसको हड़प्पा, हड़प्पा थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम बनाते हुए चल रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसी को हम सिंधु घाटी की सभ्यता या फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। जॉन मार्शल जी थे जो एएसआई के चीफ थे, उन्होंने पहली बार जो टर्म यूज़ करी इंडस वैली सिविलाइजेशन, इन्होंने सबसे पहले इसको कहा था। ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंधु नदी के बेटा किनारे बसी सभ्यता थी। ठीक है। इसमें जो फर्स्ट साइट डिस्कवर की गई वो कौन सी थी? तो वो हड़प्पा थी, इसलिए इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी हम बोल देते हैं। ठीक है। और थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के और इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो पालतू जानवर थे कौन कौन से थे? आपने बताना है यहाँ पे। जिस जानवरों को पाला जाता था, शिप, गोट, डॉग, बफेलो, एलिफेंट। ये जानवर थे बेटा जिनको पाला जाता था। ये इन जानवरों से बेटा ये परिचित थे, इनको इन्होंने पालते थे। इसमें कौन सा है? भेड़, बकरी, कुत्ता, भैंस और एलिफेंट, हाथी या फिर गज। ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो कैपिटल साइट है, अगर आपसे पूछा जाए इसकी, वो वाली साइट जो उसकी राजधानी मानी जाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो कौन सी थी? बेटा वो दो थी, मोहन जो दारो एंड हड़प्पा। दारो, हड़प। ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो राजधानी वाली साइट थी वो कौन कौन सी थी बेटा? एक थी मोहनजोदाड़ो, दूसरी हड़प्पा। इनको इनकी राजधानी की साइट्स माना जाता है। ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो पोर्ट साइट थी, ऐसी साइट्स बेटा जो बंदरगाह के पास थी। बंदरगाह के जो पास वाली साइट थी वो कौन कौन सी थी? तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता कि इसकी ये कौन सी साइट है। ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम में पूछा गया है कि इनमें से वो कौन सी साइट है जो बंदरगाह के पास है, उस पर आपको टिक करना है। ठीक है। मल्टीपल साइट देगा, जैसे एक उसमें से बंदरगाह के पास वाली साइट होगी तो उसको आपको टिक करना होगा कि ये वाली जो इसकी साइट है ये बंदरगाह के पास है या पोर्ट साइट है। तो इसके पास जितनी भी इसकी पोर्ट साइटें लगती है, बंदरगाह के पास जो जो इसकी साइटें लगती है इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो अभी तक डिस्कवर हुई है, हम उनके बारे में बेटा एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है सूत, कांगे, और ये जो आपकी साइट है बेटा ये पाकिस्तान में पड़ती है, सूत कांगेर, बाला कोट
ये साइट भी बेटा आपकी पाकिस्तान में पड़ती है। ठीक है। लूथल, ये साइट जो आपकी गुजरात में पड़ती है। इसकी 5 ऐसी साइट है जो पोर्ट साइट है जो बंदरगाह के पास लगती है। पांचों साइट अभी हम पढ़ने वाले हैं। अला, तीनों, ये बेटा आपकी पाकिस्तान में। एंड कुंठासी, कुंठासी बेटा ये जो आपकी इंडस वैली की ये जो साइट है ये आपकी कहाँ पे पड़ती है? ये आपकी पड़ती है गुजरात में। ठीक है। फिर कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की अभी तक जो टोटल साइट्स जो डिस्कवर हुई हैं, टोटल साइट डिस्कवर कितनी है? तो वो 1401 जो साइट्स डिस्कवर हुई हैं। कितनी है? 1401। ठीक है। इंडिया में, इंडिया में इसकी बेटा कितनी साइट है? तो आपने बताना 917 साइट इंडिया में डिस्कवर की। पाकिस्तान में 481 साइट अभी तक हमने डिस्कवर कर ली है इसकी। और अफ़गानिस्तान, हमें इसकी अभी 3 साइट मिली। ठीक है। इंडिया में भी जो सबसे ज़्यादा जो साइट्स हमें जो किस राज्य में मिली हैं, सबसे ज़्यादा जो साइट्स मिली है वो हमें गुजरात में बेटा, गुजरात में हमें जो सबसे ज़्यादा साइट मिली इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे ज़्यादा जो साइट मिली है वो कहाँ पे मिली है? गुजरात में। ठीक है। गुजरात। ठीक है। अभी इंडस वैली का सिविलाइजेशन का बेटा कुछ इसका जियोग्राफिकली एक्सटेंशन भी देख लेते हैं, कहाँ कहाँ तक ये फैला हुआ है। जियोग्राफिकल एक्सटेंशन, तो इसका विस्तार, इंडस वैली सिविलाइजेशन का विस्तार जो है, साइट्स का जो एक्सटेंशन था वो कहाँ तक था, देख ले कहाँ तक था। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है बेटा। ये एक, अब देखते हैं इसकी पूर्व में जो साइट थी वो कौन सी थी। पूर्व में जो इसकी साइट थी वो कौन सी थी? मांडा, जो कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में है। ये जो मांडा साइट है बेटा ये किसके पास है? चेनाब रिवर, चेनाब रिवर के ईस्ट में जो इसकी साइट है वो कौन सी है? ईस्ट में आलमगीरपुर, ये जो साइट है यूपी उत्तर प्रदेश में है बेटा, उत्तर प्रदेश में है। और ये किस रिवर के पास है? तो इंडसन रिवर के साउथ में जो इसकी साइट है कौन सी है? साउथ में कहाँ तक फैला हुआ था? तो ये दयामाबाद तक फैला हुआ था। ठीक है। दयामाबाद कहाँ पे है? आपने कहना महाराष्ट्र। ठीक है। दयामाबाद कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में। ये जो साइट है ये गोदावरी, ये जो दयामाबाद जो साइट है गोदावरी रिवर के पास पड़ती है।
वेस्ट की जो इसकी साइट है वो कौन सी है? वेस्ट की जो इसकी साइट है सुत कांगे दौर है, जो कि आपकी पाकिस्तान में पड़ती। और ये जो है ये डक्स रिवर के पास, डक्स रिवर के बेटा के पास। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे इन पॉइंट्सों को अगर ऐसे मिलाएं तो हमें एक आकृति सी दिखेगी बेटा। कि जैसे दो ट्राइंगल से हमें दिखते हैं, इसलिए हम इसको इंडस वैली की जो शेप है, इंडस वैली की जो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की शेप है तो हमने ट्रायंगुलर माना है, त्रिभुजाकार की जो है शेप मानी। ठीक है, एक पॉइंट और देखते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन का अगर टोटल एरिया की बात करें, टोटल एरिया, अगर इसके कुल क्षेत्रफल की बात करें तो वो कितना था? 12,60,000 स्क्वायर किलोमीटर है इसका एरिया। इतनी दूर में बेटा ये जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स जो है फैली हुई। ठीक है, ये कुछ हमने बेटा इम्पोर्टेंट बात कर ली, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। अब हम धीरे धीरे करके इनकी जो साइट्स हैं, जो प्रमुख साइटें हैं जो आपसे पूछता है एग्जाम में, उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो हमने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कर लिए कि इन फैक्ट्स में से कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो हमें फैक्ट्स भी पता होने। सारे पॉइंट्स बेटा बहुत एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये पॉइंट्स बन जाते हैं अगर आपको ये पॉइंट्स को संग्रह करके चल, तो आपको जब आप एग्ज़ाम दोगे तो आपको पता चलेगा हाँ जी हमने ये पढ़ा हुआ है, अब हम कर पा रहे हैं, और बिल्कुल आसान है। ये वो बच्चा भी कर पाए, मेरी वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मोटिव है, एक ही उद्देश्य है, ताकि वो बच्चा जो पहली बार भी अगर इसको पढ़ रहा हो, हिस्ट्री को या फिर जो भी जीके को, जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, अगर वो भी इसको पढ़े तो रिटेन कर पाए, तो वहाँ जाके बेटा क्वेश्चन कर पाए ज़्यादा से ज़्यादा। कि जो मुझसे पढ़ लेगा ये तो गारंटी है बेटा उसको रिटेन हो जाएगा। काफ़ी अच्छा मेथड के थ्रू मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपके रिटेंशन लेवल बढ़ जाता है जब लिख लिख के पढ़ाया जाता है। जब आप इसके क्वेश्चन सोल्व करोगे तो साथ में बेटा वो जो आपकी एक प्रैक्टिस भी साथ में होती रहेगी, तो वो सोने पे सुहागे के बराबर हो जाती है कि आप उसको साथ साथ याद भी करो और साथ में उसकी प्रैक्टिस भी कर लो, जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, तो आपके जो और जो बच्चे हैं उनसे आप काफ़ी आपका लेवल बेटा अप हो जाता है। ठीक है, एक बार इसका क्विक गो थ्रू कर लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, हमने बेटा शुरू किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हमने शुरू किया था। इसी को हम बेटा सिंधु घाटी की सभ्यता या फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने जो फर्स्ट साइट डिस्कवर की ये हड़प्पा साइट थी, इसलिए इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन। कुछ इंपॉर्टेंट बातें इंडस वैली सिविलाइजेशन के, जॉन मार्शल जो है उन्होंने ये जो सबसे पहले इस टर्म का यूज़ किया है इंडस वैली सिविलाइजेशन का टर्म, किसने कहा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये बात, ये टर्म का यूज़ किसने किया? तो आप कहोगे जॉन मार्शल ने किया, KSI। ठीक है, इंडस वैली जो सिविलाइजेशन थी ये सिंधु नदी के किनारे बसी सभ्यता थी, इसलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जैसा मैंने अभी ऊपर बताया आपको, फर्स्ट साइट जो डिस्कवर की गई वो हड़प्पा थी, इसलिए उसको हम हड़प्पा सिविलाइजेशन के। और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं बेटा।
इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो पालतू जानवर, इंडस वैली सिविलाइजेशन में कि यहाँ के जो रहने वाले आदमी थे वो किस प्रकार के जानवरों को पालते थे। तो उसमें था भेड़, बकरी, शिप, गोट, कुत्ता, भैंस, बफेलो, एलिफेंट, हाथी या गज। ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो कैपिटल साइट्स थी, जो राजधानी वाली साइट है, वो कौन कौन सी है? तो आपने कहना मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा। ठीक है, ये इसकी साइट थी, कैपिटल साइट्स अगर आपसे पूछ ले तो। अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की पोर्ट साइट, बंदरगाह वाली साइट, वो साइट जो उसकी बंदरगाह के किनारे लगती हैं, तो वो आपने बताना कौन कौन सी लगती हैं। सूत कांगेडोर, सूत कांगेडोर बेटा कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में। बालाकोट, ये भी पोर्ट साइट है जो पाकिस्तान में पड़ती है। लूथल, ये साइट है, ये गुजरात में पड़ती है। अलादीनो, ये जो साइट है ये पाकिस्तान में आपकी पड़ती है। एंड कुंठाशी, ये जो साइट है ये आपकी कहाँ पे पड़ती है? गुजरात में। कुंटाशी जो कहाँ पे पड़ती है? गुजरात में। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बेटा जो टोटल अभी तक साइट डिस्कवर की गई है वो 1401 है। ठीक है। उसमें से इंडिया में 917, पाकिस्तान में हमें 481 साइट मिली है, एंड अफगानिस्तान में हमें सिर्फ 3 साइट इसकी अभी तक मिली है। इंडिया में भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? आप कहोगे गुजरात में हमें इसकी साइट्स मिली। अभी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के जियोग्राफिकल एक्सटेंशन, इसका फैलाव विस्तार बेटा कहाँ तक था उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। नॉर्थ में, उत्तर में, उत्तर में ये कहाँ तक फैली हुई थी? मांडा, मांडा बेटा कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में, चेनाब रिवर के पास। ये आपको पता होना। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जियोग्राफिकल एक्सटेंशन। ईस्ट में ये आलमगीरपुर तक फैली हुई थी जो यूपी में है, हिंडसन रिवर के पास। साउथ की बात करें, दक्षिण की बात करें, दक्षिण में बेटा ये दैमाबाद तक फैली हुई थी जो महाराष्ट्र में है, और ये गोदावरी नदी के। ठीक है। और पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में इसकी जो साइड कहाँ तक फैला हुआ था? सुत कांगेडोर पाकिस्तान तक फैला हुआ था। और ये सुत कांगेडोर कहाँ पे है? ये डक्स रिवर के पास है। के पास जो रिवर लगती है वो डक्स रिवर। ठीक है। कि बेटा जो हमने देखा कि यहाँ पे इसकी जो शेप सी बन रही है, वैसे तो देखने को क्वाड्रिलेटरल लग रही है पर ये ऐसा लग रहा है दो ट्राइंगल्स हैं, तो उन्होंने जो इसकी शेप मानी गई है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो शेप को कंसिडर किया जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो शेप है वो कैसे? ट्रायंगुलर, त्रिभुजाकार। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अगर टोटल एरिया, कुल जो इसका क्षेत्रफल है वो कितना था? तो 12,60,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये इंडस वैली सिविलाइजेशन बेटा फैली हुई थी। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रह गया था, वो भी हम माइंड स्किप कर गया था, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये बेटा अर्बन, अर्बन सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन, इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है इस प्रकार की अर्बन बेटा, ये अर्बन सिविलाइजेशन, अर्बन सिविलाइजेशन। अर्बन सिविलाइजेशन कैसे थी कि हमें पता है कि इसमें मार्केट डेवलप हो गई थी, आदमी ट्रेड करने लगे थे, इकोनॉमी में जो है गुड्स का एक्सचेंज हो रहा था, बार्टर सिस्टम हमने यहाँ पे देखा। इसलिए हम इसको सभ्यता पहली, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ने किसको माना? तो हम कहेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पे जो आदमी है सभ्य हो गया था, बार्टर सिस्टम भी शुरू हो गया था। बार्टर सिस्टम बेटा होता है कि वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान हमने यहाँ पे शुरू कर दिया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के। चलो अब हम एक एक करके बेटा इंडस वैली सिविलाइजेशन की अब साइट्स हम देखते हैं। सबसे पहले जो हम आज हम दो साइट्स को पढ़ेंगे और बाकी जो इसकी साइट्स बन जाएंगे उनको हम अगले
सेक्शन में या अगली क्लास में बेटा हम पढ़ेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन की तो पहली साइट आज हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, हड़प्पा। तो इसी को बेटा हम बोल देते हैं हड़प्पा, हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, इसको ASI, ASI क्या है, यह है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। मतलब इसकी जो फुल फॉर्म है वो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उसके बेटा जॉन मार्शल चीफ थे, जो चीफ थे जॉन मार्शल थे, उन्होंने अपने एक सबऑर्डिनेट का नाम था दयाराम साहनी, दयाराम सहनी, दयाराम साहनी को इन्होंने भेजा। और दयाराम साहनी ने बेटा तो फर्स्ट साइट डिस्कवर की, फर्स्ट साइट डिस्कवर की, फर्स्ट साइट जो खोजी इन्होंने वो कौन सी थी, वो थी हड़प्पा। ठीक है, ये हड़प्पा साइट इन्होंने बेटा कब खोजी तो आपने बताना 1921 में इन्होंने खोजी। ठीक है, अब हम ASI के बारे में थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। ASI फाउंडर कौन थे, तो आपने बताना इसके जो फाउंडर थे अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम थे। कौन थे अलेक्जेंडर कनिंघम, और इसका जो फाउंडेड ईयर है ASI कब फाउंड किया गया था, 1861 में फाउंड किया। ठीक है, ठीक है, आई होप कि बेटा आपको यहाँ तक की बातें समझ में आई होंगी। अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन की। ठीक है, उस समय बेटा ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जब इन्होंने पहली साइट ये खोजी हड़प्पा के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ से जो भी इनको आर्कियोलॉजिकल जो भी चीज़ें मिली, अवशेष जो मिले, उनके ऊपर एक पद्धति का यूज़ किया जाता है जानने के लिए कितने साल पुरानी है। उस पद्धति को क्या कहते हैं हम, C14 कार्बन डेटिंग पद्धति का यूज़ किया गया देखने के लिए कि ये जो ये अवशेष हैं ये कितने साल पुराने हैं। तो उससे पता लगा जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है 2300 से 1900 BC वाले टाइम पीरियड की बेटा सभ्यता है। BC का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, मतलब ईसा के जन्म से पहले की। अब जो हम इस समय जो हम कैलेंडर फॉलो करते हैं वो गार्गेरियन कैलेंडर फॉलो करते हैं। वो मतलब वो जो कैलेंडर है वो ईसा के जन्म के बाद वाला, उससे जन्म के से भी पहले की जो सभ्यता है, BC का मतलब बिफोर क्रिस्ट, क्रिस्ट के जन्म से पहले की जो सभ्यता है 2300 से 1900 BC के टाइम पीरियड की ये सभ्यता मानी जाती है। हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड माना जाता है 2300 से 1900 BC का जो टाइम पीरियड माना जाता है। ये टाइम पीरियड हर कुछ कुछ बुकों में अलग अलग है, और इसके लगभग पास ही आपको मिलेगा 2300 से 1900। किसी किसी में बेटा ये 2500 भी दिया हुआ है, किसी में ये 2700 भी दिया हुआ है, तो आपको इसी को कंसिडर करना है। ठीक है, यहाँ बेटा जो हमें ह्यूमन मिला, ह्यूमन की प्रजाति क्या थी, तो वो भूमध्य सागरीय था, सागरीय प्रजाति का जो
भू मध्य सागरीय, या फिर आप कह सकते हो मेडिटेरियन प्रजाति का। यहाँ जो हमें ह्यूमन मिला उसकी जो प्रजाति थी भूमध्य सागरीय बेटा, यहाँ पे हमें मानव मिला। ठीक है, अब हम हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा को अगर हम तोड़ के देखें है, तो जो हड़प्पा जो सिविलाइजेशन नदी के किनारे बसी है, फिर रावी नदी के किनारे बसी है। ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान जो पंजाब जो पाकिस्तान ने एक्वायर किया है, पंजाब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो पंजाब है वहाँ पे ये हमें मिलती है। इसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है? तो हम बोलते हैं अंटोग मरी डिस्ट्रिक्ट में बेटा ये हमें मिली है। इसी का अभी हम नाम चेंज हो गया है, नेम क्या बेटा, अब क्या हो गया है? नाम जो है चेंज हो गया है इसी का, अंटोग मरी डिस्ट्रिक्ट का। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? आपने कहना साहिवाल। इसका क्या नाम हो गया अब? साहिवाल बेटा। मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ, इसका नाम चेंज करके क्या हो गया? साहिवाल। ठीक है, मंटोक मरी डिस्ट्रिक्ट को ही अब हम नए नाम से जानते हैं, साहिल। तो हड़प्पा, हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है वो रावी नदी के किनारे है और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड पंजाब में है। पंजाब जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड पंजाब है उसके किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो मंटोक मरी डिस्ट्रिक्ट में है। अब उस मंटोक मरी डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? साहिवाल कर दिया गया। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स क्या थी बेटा? इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं हड़प्पा की। हड़प्पा की कुछ इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। हमें क्या क्या मिला है? ईटा टेल दुर्ग मिले हैं यहाँ पे। ग्रेव यार्ड मिली है हमें यहाँ पे, ग्रेव यार्ड R37 कब्रिस्तान। R37 बेटा हमें यहाँ पे कब्रिस्तान में मिला है। और यहाँ पे कुछ हमें ड्राई ब्रिक्स, सूखी हुई ईंटें। ठीक है, ब्रिक्स का बेटा यहाँ हमें चबूतरा, चबूतरे मिले हैं, या फिर कोर्ट यार्ड मिले हैं जिसको हम कोर्ट यार्ड कहते हैं। उनकी संख्या कितनी थी? टोटल हमें 18 चबूतरे यहाँ पे मिले हैं। एक यहीं पर हमें रेड सैंडस्टोन की एक ह्यूमन का स्टैचू मिला है। रेड सैंड लाल पत्थर का बेटा एक ह्यूमन का यहाँ पे हमें स्टैचू मिला है। और हमें यहाँ पे नटराज शिवा की स्टैचू भी मिला। एक नटराज शिव का भी हमें यहाँ पे स्टैचू मिला है। ठीक है, और यहाँ पे हमें एक कॉपर की इक्का गाड़ी मिली है। इक्का गाड़ी, इक्का गाड़ी के हम आप कह सकते हो बुल्लक काट हमें यहाँ पे मिली है। इक्का गाड़ी हमें यहाँ पे मिली। ठीक है, कुछ और चीज़ें देख लेते हैं क्या क्या और मिला है। यहाँ पे बेटा हमें क्या मिली है? सील मिली है। सील हमें यहाँ पे दो टाइप की मिली है। एक तो यहाँ पे मिली हमें वल्चर सील,
ठीक है, या फिर गिद्ध, गिद्ध गिद्ध की एक सील मिली है। दूसरा एक है हैंड सैंड वूमेन की एक यहाँ पे हमें सील मिली। दो प्रकार की सीलें मिली, एक तो वल्चर सील जिसमें गिद्ध ने अपने पैरों में जो है सांप को पकड़ा हुआ, दूसरी हैंड सैंड वूमेन की एक सील मिली है। ठीक है, जिसमें एक महिला जो है अपने हाथ जो है फर्श की तरफ करके और पैर जो है आसमान की तरफ करके खड़ी हुई, या फिर उल्टी महिला की हमें यहाँ पे उल्टी खड़ी महिला की एक हमें सील मिलती है। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या मिला है, गेनरीज, इसी को बेटा हम बोल देते हैं अन्नागार मिले हैं। अन्नागार ये किसके हैं बेटा, मिट्टी के अन्नागार यहाँ पे। ठीक है, इनकी जो टोटल संख्याएं मिली हैं अन्नागार की, अन्नागार जिसमें हम अनाज अपना स्टोर करके रखते थे, इस यहाँ पे मिट्टी के अन्नागार हमें मिले। ये कितने मिले हैं संख्या में, इनकी संख्या कितनी थी, 6 मिली। एक यहाँ पे हमें एक चित्र मिला है जिसमें महिला के गर्भ से एक पौधे की निकलती हुई एक आकृति, आकृति। ठीक है, आकृति। ठीक है, एक चित्र मिला जिसमें महिला के गर्भ से जो है पौधा निकल रहा है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब हम हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो जो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स थी बेटा वो हमने कर ली। अब हम एक बार इसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा है। बच्चा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की हमने एक साइट दी थी, सबसे पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको जो है ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उस समय चीफ थे जॉन मार्शल 1921 में। इन्होंने अपने सबॉर्डिनेट को भेजा दयाराम साहनी को, उसने जो है एक फर्स्ट साइट डिस्कवर की, खोजी। ये कौन सी थी, ये हड़प्पा साइट खोजी 1921 में। ठीक है, अगर हम ASI की फाउंडेशन, इनके फाउंडर जनक किनको का, इनकी स्थापना किसने की थी, तो आपने कहा ना अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी स्थापना की थी। और फाउंडेड ईयर इसका क्या था, 1861 जो था इसका फाउंडेड ईयर था ASI का, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। तो हम हड़प्पा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लें। ठीक है बेटा, उस समय पुरानी जो चीज़ें होती थी, कभी जो भी हमें अवशेष मिलते थे उनको जानने के लिए कि कितना साल पुराना है, उसके लिए एक पद्धति का यूज़ किया जा गया, उसको सिर्फ 14 कार्बन डेटिंग कहा गया कि ये चीज़ कितनी पुरानी है। उससे हमें पता लगा कि ये जो सभ्यता थी ये 2300 से 1900 BC, इस टाइम पीरियड की बेटा ये सभ्यता थी। ठीक है, यहाँ जो हमें ह्यूमन के जो अंश मिले, यहाँ ह्यूमन के जो हमें ट्रेसेस मिले, वो किस प्रकार का ह्यूमन यहाँ पे रहता था, वो भूमध्य सागरीय ह्यूमन यहाँ पे रहता था। उसकी जो प्रजाति थी वो भूमध्य सागरीय था, मेडिटेरियन प्रजाति था। हड़प्पा को अगर हम तोड़ के लिखे है रप्पा, तो इसी से हमें पता लग जाता कि हड़प्पा मतलब क्या। हड़प्पा जो सभ्यता थी वो रा का मतलब होता है रावी, रावी नदी के किनारे बसी थी। और पाकिस्तान जो ऑक्यूपाइड जो पंजाब है उसके अंदर बेटा ये सभ्यता है। अगर इसके डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो मंटोगमरी डिस्ट्रिक्ट है। इसी का बेटा अब नाम चेंज करके, इसका जो है नाम चेंज हो गया है, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, साहिवाल कर दिया। साहिवाल, इसका नाम मंटोगमरी डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, साहिवाल कर दिया। कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं जो हमें यहाँ पे मिली हैं।
इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स देख लेते हैं जो हमें हड़प्पा सभ्यता में बेटा मिली थी। सबसे पहले हमें मिला है यहाँ पे सिटाडेल, दुर्ग। दूसरा यहाँ पे हमें मिला है ग्रेवयार्ड, एक कब्रिस्तान मिला है जिसको हम R37 कब्रिस्तान कहते हैं, वो भी हमें यहाँ से मिला है। ठीक है, यहाँ हमें सूखी हुई ईंटें मिली हैं, ड्राई ब्रिक्स भी मिली हैं। ब्रिक्स के बेटा यहाँ पे चबूतरे या फिर कोर्ट यार्ड मिले, वो कितने मिले, उनकी संख्या कितनी, चबूतरे जो मिले वो 18 थे। और एक रेड सैंडस्टोन, एक लाल पत्थर से बनी एक हुमन का स्टैचू भी यहाँ पे मिलता है। एक नटराज शिव का यहाँ पे हमें स्टैचू मिला है। एक कोपर का इक्का गाड़ी या फिर बुलक कार्ट भी हमें यहाँ पे मिला है। ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन की सील के बारे में बात करें तो यहाँ दो प्रकार की हमें सील मिलती है। एक तो वल्चर सील, गिद्ध, गिद्ध ने अपने पैरों में क्या, सील का यूज ये बेटा किसके लिए, ट्रेड वगैरह के लिए या फिर ऑफिशियल कुछ नोटिफिकेशन के लिए, अपने ऑफिशियल कुछ एडमिनिस्ट्रेशन जो काम होते हैं उनके लिए करते थे। एक तो वल्चर सील मिली है, एक दूसरा हैंड स्टैंड वूमेन की यहाँ पे हमें सील मिली है हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर। दूसरी यहाँ, और यहाँ पे हमें क्या मिला, गेनरीज यहाँ पे मिले, अन्नागार। ये अन्नागार किसके थे बेटा, मिट्टी के अन्नागार मिले हैं। अन्नागार क्या होता है, जिसमें हम अनाज को अपना स्टोर करके रख सकते हैं, वो हमें यहाँ पे टोटल इनकी संख्या जो है 6 मिली है। और एक चित्र मिला जिसमें गर्भ से बेटा एक पौधा निकलता हुआ दिखता है। ठीक है, अगर हम अगली साइट के बारे में बात करते हैं, अगली साइट के बारे में बेटा बात कर लेते हैं। अगली जो साइट है वो कौन सी है, का नाम है मोहन जो दारो। का क्या नाम है बेटा, मोहन जोदारो। तो दा, ठीक है, इसको बेटा हम माउंड ऑफ डेड के नाम से भी जानते हैं। फिर आप कह सकते हो इसी को हम मृतकों का टीला भी कहते हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो को हम किस और नाम से जानते हैं, तो आपने कहना माउंड ऑफ डेथ या फिर मृतकों के टीले के नाम से हम इसको जानते हैं। बात करें इसकी बेटा खोज किसने की थी, तो 1922 में की जो खोज है वो रख हल दास बैनर्जी, रखल दास बैनर्जी ने इसकी, रखल दास बैनर्जी ने बेटा 1922 में इसको खोजा था। और ये मोहनजोदड़ो है कहाँ पे, तो ये भी सिंध प्रोविंस, आप इसी को सिंध प्रांत में है बेटा, सिंध प्रांत में। सिंध प्रांत कहाँ पे है? सिंध प्रांत मतलब पाकिस्तान में, पाकिस्तान में था, सिंधु रिवर के पास सिंध प्रोविंस पड़ता था, सिंध प्रांत। ठीक है, अब हम इसके बारे में कुछ इसकी इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स देख लेते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स बेटा हम इसकी देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स इसकी देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स हम इसकी देख लेते हैं। मोहन जो दारोगी, यहाँ पे हमें बेटा क्या क्या मिला है, यहाँ पे हमें एक तो ग्रेट बाथ मिला है। ठीक है, ग्रेट बाथ मिला है। तो इस बात का जो यूज़ करते थे वो रिचुअल्स के लिए करते थे। ठीक है, पूजा पाठ अनुष्ठानों के लिए इस ग्रेट बाथ का बेटा यूज़ किया जाता था। ठीक है, दूसरा यहाँ पे हमें कॉटन क्लोथ मिला है।
फिर आप उसी को कह सकते हो सूती कपड़ा मिला है, कॉटन मिला है यहाँ पे, जो आप बोल सकते हो रुई, रुई भी हमें यहाँ पे मिली है, कुछ रुई हमें यहाँ पे मिली है मट्टी के अंदर दबी हुई। ठीक, यहाँ पे जो हमें सील मिली है, सील तीन प्रकार की मिली है। पहली यूनिकॉर्न सील। यूनिकॉर्न बेटा घोड़े की तरह होता है, उसके सर पे क्या होता है, एक सिंग होता है। यूनिकॉर्न की सील मिली है। दूसरी पशुपति की सील मिली है। ठीक है, और तीसरी यहाँ पे हमें पटरी की सील मिली है, या फिर रेलवे लाइन, रेलवे लाइन की बेटा यहाँ पे हमें सील मिली। ये तीन प्रकार की सीलें बेटा यहाँ हमने देखी हैं। और कुछ देख लेते हैं जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें मिली हमें। एक यहाँ पे हमें एलिफेंट, एलिफेंट का स्कल मिला है, फिर आप कपाल बोल सकते। यहाँ पे हमें क्या मिला बेटा, एलिफेंट का कपाल मिला है। एक असेंबली हॉल मिला है, जिसमें उस समय आदमी गैदर हुआ करते थे कुछ घोषणाएं करने के लिए या फिर कुछ अपने रिचुअल्स के लिए। असेंबली हॉल मिला है यहाँ पे। एक बेटा पुजारी की मूर्ति मिली है, या इसी को हम पुजारी की मूर्ति को ही बियर्ड मैन स्टैचू भी कह देते हैं। पुजारी की क्या लंबी लंबी दाढ़ियाँ थी, इसलिए इसको हम बियर्ड मैन स्टैचू भी हमें यहाँ से मिला है। तो आपसे पूछा जाए दाढ़ी वाले बाबा का स्टैचू कहाँ से मिला है, तो आपने बोलना है कि मोहनजोदड़ो से हमें मिला है। ठीक है, ये बेटा मदर गोडेस की पूजा किया करते थे, तो हमें यहाँ से मदर गोडेस का एक स्टैचू भी। ठीक है, यहाँ हमें एक काफ़ी बार पूछा गया ब्रोंज का स्टैचू मिला है। ब्रोंज का, ब्रोंज का स्टैचू किसका है, डांसिंग गर्ल, एक नाचती हुई लड़की का, नृत्य करती हुई एक लड़की का स्टैचू मिला। ये भी काफ़ी बार बेटा आपसे पेपर में पूछा गया। ब्रोंज बेटा कैसे बनता है, कॉपर में अगर टिन को, कॉपर और टिन की मिक्सिंग कर दी जाए तो बेटा ब्रोंज बन जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि ब्रोंज जो है किससे बनता है, कॉपर प्लस टिन से। कॉपर में अगर टिन को हम मिला देते हैं तो ब्रोंज बन जाता है। ठीक है, अब हम एक इसका क्विक जो है रिव्यू कर लेते हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, बेटा ये देखो, मोहनजोदड़ो, इसी को या फिर मोहनजोदड़ो को जो हम इस नाम से जानते हैं, इसको माउंड ऑफ डेथ या फिर मृतकों के टीले के नाम से हम इसको जानते हैं। 1922 में बेटा इसकी खोज की गई। उसको खोज करने वाले कौन थे, तो रखलदास बनर्जी थे। रखलदास बनर्जी ने इसकी 1922 में इसकी खोज की थी। ये जो है मोहनजोदड़ो, ये सिंध प्रोविंस में है, सिंध प्रांत में है। सिंध प्रांत कहाँ पे है, तो पाकिस्तान के अंडर में। अब कुछ हम इसके बारे में इम्पोर्टेंट बातें कर लेते हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्या क्या बेटा इसकी इम्पोर्टेंट। इसकी बेटा इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स क्या थी मोहनजोदड़ो की, वो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें एक ग्रेट बात मिला है, जिसका हम यूज़ किसके लिए किया करते थे, रिचुअल्स वगैरह के लिए इस ग्रेट बात का हम यूज़ करते थे। ठीक है, एक क्या मिला, एक हमें कॉटन क्लॉथ मिला है। एक बेटा यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ पे हम क्या क्या मिलते हैं, ग्रेट बात मिला है जो रिचुअल्स वगैरह के लिए यूज़ करते थे। और दूसरा हमें कॉटन क्लॉथ मिला, सूती कपड़ा मिला है, कॉटन मिली है, रुई मिली है यहाँ पे हमें। और सील मिली है हमें तीन प्रकार की, यूनिकॉर्न सील मिलती है, एक पशुपति की सील मिलती है, एक पटरी की सील मिलती है रेलवे लाइन की।
सील यहाँ पे हमें मिली है। एलिफेंट का यहाँ पे स्कल मिला है, कपाल मिला है, असेंबली हॉल मिला है, एक पुजारी की बेटा यहाँ पे हमें मूर्ति मिली है, या फिर बियर्ड मैन का एक स्टैचू यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। एक यहाँ पे हमें मदर गोडेस का हमें स्टैचू मिलता है। ठीक है, यहाँ पे पूजा पाठ किया करते थे मदर गोडेस को। और यहाँ पे हमें एक ब्रोंज स्टैचू और मिला है। ब्रोंज स्टैचू, ब्रोंज बेटा किस किस से मिलके बनता है, तो कॉपर में अगर टिन को मिला दिया जाए तो उससे ब्रोंज बन जाता है। तो ब्रोंज स्टैचू किसका था, तो डांसिंग गर्ल का स्टैचू। ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि डांसिंग गर्ल कहाँ से मिला, ये रेलवे में और इसमें एमटीएस वगैरह में काफ़ी बार पूछा गया। तो आपने बताना है कि ये मोहनजोदड़ो की साइड से ये जो स्टैचू मिला है, वहाँ की ये इम्पोर्टेंट फाइंडिंग। आई होप कि बेटा ये जो वीडियो है आज की आपको पसंद आई होगी, और मैं इसी प्रकार की यूज़फुल वीडियो जो आपके साथ लेके आता रहूँगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि बेटा जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हों वो उस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। यही आपका प्यार है जो हमें मोटिवेट करता है इस प्रकार की यूज़फुल वीडियो लाने के लिए। मिलते हैं बेटा कल एक नए दिन, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए